हुकूमत के आईएमएफ से मुज़ाकरात आज दूसरे दिन भी जारी रहे और आईएमएफ अपनी डिमांड्स पर कायम है और उसने हुकूमत से बिजली और गैस सेक्टर का 4100 अरब रुपए का गर्दिशी कर्जा कम करने का मुतालबा कर दिया है। यानी जिस गर्दिशी कर्जे में मुसलसल इजाफा हो रहा है, हुकूमत ने ना सिर्फ उस इजाफे को ख़त्म करना है बल्कि गर्दिशी कर्जा भी कम करना है, जिसके लिए गैस और बिजली की कीमतों में इजाफा करना होगा। ज़राए के मुताबिक आईएमएफ ने हुकूमत से 7.5 रुपए से 10 रुपए तक बिजली की कीमतों में इजाफे का मुतालबा कर दिया है ताकि 2500 अरब रुपए के सिर्फ बिजली के शोबे के सर्कुलर रेट में इजाफा भी खत्म किया जाए और उसमें कमी भी लाई जाए। ज़राए के मुताबिक हुकूमत किस्तों में इजाफे के लिए तैयार है, जिसमें मार्च तक 3 रुपए फी यूनिट, फिर मई में मजीद 70 पैसे फी यूनिट और अगस्त तक 6 रुपए फी यूनिट बिजली की कीमतों में इजाफा किया जाएगा। इतलात के मुताबिक हुकूमत 100 से 300 यूनिट तक सब्सिडी देना चाहती है और नजरसानी शुदा सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान पर मुज़ाकरात जारी हैं। जबकि आज शहबाज राना की खबर के मुताबिक अगर हुकूमत ने कोई इकदाम ना किए तो इस माली साल में सर्कुलर डेट में 952 अरब रुपए का मजीद इजाफा हो जाएगा। खबर के मुताबिक हुकूमत बिजली की कीमतों में इजाफे और 675 अरब रुपए की इजाफी सब्सिडीज के जरिए गर्दिशी कर्जे में इजाफे को कम करना चाहती है, मगर हुकूमत ने जो प्लान बनाया है वो 232 रुपए डॉलर के रेट और 16.8% शरह सूद पर बनाया है। हालांकि डॉलर अब 268 रुपए और कराची इंटरबैंक ऑफर रेट यानी काइबोर 18% पर पहुंच चुका है। और सब्सिडीज के लिए आईएमएफ कैसे मानेगा जब हुकूमत के पास फिस्कल स्पेस नहीं है। हमारे साथ वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर साहब मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया। जाहिर है एक शर्त पूरी की हुकूमत ने कि रुपए को छोड़ दिया मार्केट फोर्सेस पर डॉलर को, मगर उसके बावजूद आईएमएफ की मजीद डिमांड्स हैं जिसमें बिजली की कीमतों में 7.5 से 10 रुपए इजाफे की बात हो रही है। क्या हुकूमत किस्तों में मान गई है? क्या करने जा रहे हैं? सबसे पहले तो ये वाज़ेह होना चाहिए कि जो आईएमएफ की बुनियादी मुतालबा था उनका कि बिजली की कीमतों को बैनुल-अक़वामी जो ईंधन की कीमतें हैं उसके मुताबिक किया जाए, वो हमने जुलाई में पूरा कर दिया था। जब हमने जुलाई में और फिर अगस्त में और फिर सितंबर में 3.5 रुपए और फिर 91 पैसे करके तो बिजली का जो बेस टैरिफ है, बुनियादी कीमत जो है वो हमने बढ़ा दी थी। और उसके बाद से अब आईएमएफ का ये मुतालबा नहीं है कि बुनियादी टैरिफ में कोई इजाफा किया जाए, तो लिहाजा बुनियादी टैरिफ में कोई रद्दो बदल नहीं हो रहा। जिसकी तरफ आपने इशारा किया है वो आईएमएफ का ये मुतालबा जरूर है कि जिस तरह हमने पिछले साल चूंकि सैलाब आया था और सैलाब की वजह से कुछ जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट्स थी वो उस वक्त नहीं ली गई थी, सितंबर के महीने में जब से बदतरीन सैलाब का वक्त था। तो आईएमएफ का मुतालबा ये है कि वो जो यानी मौखर की हुई पेमेंट्स हैं उनको आइंदा महीनों में रिकवर किया जाए। इसी तरह और जो नेपरा की तरफ से जो क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट्स होती है 3 महीने के बाद, उसमें जो रद्दो बदल है उसमें भी उनका पहला तो मुतालबा ये जो हमने पूरा कर दिया कि भाई वक्त के ऊपर फाइल किया जाए ताकि नेपरा जो है वो वक्त पर जवाब दे सके। तो उसमें टाइमिंग का जो इशू है वो पहले से बहुत बेहतर हो गया है। तो जिस तरह क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट्स की नेपरा डिटर्मिनेशन करेगा उस तरह जो है उन्हें उन अगले 3 महीने में लागू किया जाएगा। लेकिन मैं फिर दोहरा दूं कि बिजली की बुनियादी कीमत में कोई इजाफा नहीं हो रहा और खास तौर पे आपने इसका जिक्र भी किया, मैं शुक्रगुजार हूं कि 300 से या उससे कम यूनिट इस्तेमाल करने वालों पर इसका इतलाक नहीं होगा। साहब, जब आपने आईएमएफ के साथ जून में अग्री किए थे प्लान, उसके तहत सर्कुलर डेट में इजाफे को ख़त्म करना था, मगर नवंबर तक के 5 माह में उल्टा 250 अरब रुपए का सर्कुलर डेट में इजाफा हुआ है और इस साल में कुछ 950 अरब रुपए का हो सकता है। तो आईएमएफ को कैसे मुतमईन करेंगे कि हम ये इजाफा नहीं होने देंगे? क्योंकि उन्होंने तो लिखा वापस पाकिस्तान आने से पहले भी अपनी प्रेस रिलीज में लिखा कि इसको रिवर्स किया जाएगा जो सर्कुलर डेट में इजाफा। कैसे करेंगे? देखिए, यही बात है कि सर्कुलर डेट में इजाफा जो है वो इस बुनियाद पर है कि भाई जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट्स मौखर की गई थी वो उस वक्त तक नहीं आई थी। अब जबकि हम उन फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट्स को आइंदा आने वाले महीनों में रिसीव करेंगे अपने सार्फिन से, 300 से ज्यादा यूनिट के सार्फिन से, तो इसका मतलब ये है कि वो ऑलरेडी सर्कुलर डेट की प्रोजेक्शन है वो कम होती जाएगी कि भाई अगर आपने पहले महीने की जो है वो क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट ले ली है तो आपको 40 अरब और आ जाएगा, फिर अगले 17 और आ जाएगा। अब देखिए ना, हम पिछले 4 माह से सार्फिन ने इस पर तो खुशी का इजहार नहीं किया कि उनका जो फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट है वो मनफी आ रही है, यानी उनका बिल कम हो रहा है क्योंकि फ्यूल की कॉस्ट उन महीनों में कम थी, तो लिहाजा वो बिल कम कर दिया गया। तो लेकिन जो पेंडिंग इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करना है। असल इशू जो है जिसकी तरफ तवज्जो भी आपने दिलाई है कि हुकूमत ने जो सब्सिडीज हमारे साथ प्रॉमिस की हुई हैं फाइनेंस डिवीजन ने, जैसे हमने सैलाब ज़दगान को 10 अरब रुपए की सब्सिडी दी है या एक्सपोर्टर्स को सब्सिडी दी है, तो क्या हुकूमत वक्त पर हमें वो सब्सिडीज पे करते हैं? अगर वो पे करेंगे तो सर्कुलर डेट पे खातिर ख्वाह कमी आएगी इंशाल्लाह।
वैसे मगर इस वक्त जो टारगेट कहा जा रहा है आज भी, क्योंकि फरम ज़कीर साहब जो अमाउंट आप बता रहे हैं कि वो फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट के जरिए और दीगर मद में अगर आप हासिल कर भी लें तभी 950 अरब रुपए एक बहुत बड़ा अमाउंट है। आईएमएफ से अग्री किए गए टारगेट से हटकर है ये 950 अरब रुपए। अगर आप कोई 675 अरब रुपए की अगर हुकूमत से सब्सिडी मांग रहे हैं तो इसके लिए भी आईएमएफ नहीं मानेगा, क्योंकि हुकूमत के पास तो फिस्कल स्पेस ही नहीं है। पहले लग रहा है कि जो खसारा है वो टारगेट से कोई 2000 अरब रुपए ऊपर जा सकता है, तो वो तो स्पेस नहीं है। तो क्या आप फिर भी बिजली की कीमतों में 300 यूनिट से ऊपर इजाफा नहीं कर रहे होंगे? आईएमएफ को उसके बगैर मुतमईन कर लेंगे? जी देखिए, मैं चूंकि अभी मुज़ाकरात जारी हैं आईएमएफ के साथ, आज भी तमाम दिन जो तवानाई का सेक्टर है, गैस और बिजली के जो तमाम अफसरान हैं वो उसमें मसरूफ रहे हैं, मुझे रिपोर्ट भी करते हैं, लिहाजा हतमी तौर पर तो अभी बात नहीं की जा सकती। लेकिन ये जरूर हमारा एक अज़म है कि हम जो 300 या उससे कम यूनिट इस्तेमाल करने वाले 75% सार्फिन है, यानी अगर 3 करोड़ 30 लाख सार्फिन है तो उसमें से तकरीबन कोई 2.25 करोड़ जो है ऐसे हैं जो 300 या उससे कम यूनिट के हैं, उनको हम प्रोटेक्ट करेंगे और आईएमएफ से यही गुफ्तगू जारी है। और उसके अलावा क्या ये दुरुस्त है कि फिर मार्च से 3 रुपए फी यूनिट, फिर मई में 70 पैसे और अगस्त तक आप चाह रहे हैं कि स्टैगर कर दें? हालांकि आईएमएफ का ये भी इसरार है कि एकदम किया जाए, अपफ्रंट सारा काम हो, कि स्टैगर करके इजाफा किया जाएगा। जी, इसको इसी तरह स्टैगर किया जाएगा कि सार्फिन पर कम से कम बोझ पड़े। अभी हतमी बात नहीं की जा सकती क्योंकि मुज़ाकरात इस वक्त भी जारी हैं जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। यानी कि इजाफा तो होगा ना, आप कहते नहीं होगा, फी यूनिट इजाफा होगा? कुछ नहीं, मैंने ये कहा, देखिए जो 300 से ज्यादा यूनिट के लोग हैं उनके ऊपर जो क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट आनी है, अभी 3 क्वार्टर्स की टैरिफ एडजस्टमेंट आनी है। मसलन पहला जो क्वार्टर था पिछले साल का जुलाई से सितंबर तक, उसको सैलाब की वजह से डिफर किया गया था, लिहाजा वो अब आएगा। उसके बाद जो है ये उसके जो उससे अगला था अक्टूबर से दिसंबर का, उसकी तो बहुत कम उसमें जो फ्यूल कॉस्ट पड़ी एडजस्टमेंट बड़ी कम है, तो उसमें बड़े वो हम उसका इतलाक करेंगे। लेकिन ओवरऑल से मैंने कहा हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपने जो 300 यूनिट या उससे कम के कंज्यूमर्स हैं, और वो अज़म हमने जारी रखा हुआ है। और आईएमएफ राजी है इस बात पर कि आप 300 यूनिट तक रिलीफ दे दें और उससे ऊपर बेशक बर्डन बढ़ा दें या कॉस्ट बढ़ा दें? जी देखिए, मैं यही अर्ज करूंगा बड़े अदब से कि अभी चूंकि मुज़ाकरात जारी हैं, इस पर हतमी बात कहना मुश्किल है, लेकिन आईएमएफ को भी एहसास है कि कितना बड़ा पाकिस्तान में सैलाब आया और उसकी वजह से पाकिस्तान के जो फाइनेंसेस भी और पाकिस्तान की इकोनॉमी को कितना बड़ा नुकसान हुआ। तो ये सारी चीजें उनके सामने हैं। मैंने कल उनसे बात की थी, बड़ी तफसीली जाकर खुद मैंने अपने डेलीगेशन को लीड किया था और उन्हें ये तमाम जो इश्यूज हैं उनके सामने रखे और हमारी ये तवक्को है कि बेहतर नतीजा आएगा। वैसे एक और मसला ये है कि आप जो भी प्रोजेक्शंस करते हैं वो मुसलसल आउट हो रही हैं। पाकिस्तान फ्यूल भी डॉलर्स में इंपोर्ट करता है, फिर इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ कारखाने हैं बिजली बनाने के, उनके साथ जो रिटर्न का मुआहदा है वो भी डॉलर में है। और जब रुपया गिरकर 268 रुपये का 269 रुपये का हो गया, अगर आपकी प्रोजेक्शन 232 रुपये पर भी थी तो वो भी तकरीबन 15-16% आउट हो गई हैं। अगर शरह सूद आपने कम रखी हुई थी तो वो भी अब 18-19% पर पहुँच चुकी है जो कि आपको अदायगियाँ करनी होंगी। तो ये तो एक एडेड प्रेशर है, इसको भी आपको एडजस्ट करना होगा। ये इसमें कोई शक नहीं, ये एक दबाव जरूर है, लेकिन अभी तक तो जो हमारी प्रोजेक्शंस थी हमें उस पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जो असल हमने पिछले जो कम से कम 4 माह से शाहजेब साहब ने कोशिश की है कि जो हमारे महंगे प्लांट्स हैं जो इम्पोर्टेड ईंधन पर चलते हैं उन्हें कम से कम चलाया जाए। इसी वजह से सार्फिन को अपने बिलों में कमी होती हुई नजर आई, हमने फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट जो थी वो नेगेटिव कर दी कि हमने वो महंगे प्लांट नहीं चलाए। लेकिन मौसम गर्मा का जब आगाज होगा मई में तब हमें जरूरत पड़ेगी। लेकिन फिलहाल तो अगले 2-3 महीने जो है हमारे ऊपर उस तरह की ये जो प्रोजेक्शंस की ऑफ होने की आप बात करें, उसकी हिट तब आएगी जब हमें फ्रेश अगर ईंधन मंगवाना पड़ा मई या जून में, उसका एक असर आएगा आने वाले महीनों में। ईंधन के अलावा आपकी कैपेसिटी पेमेंट्स भी तो हैं, आपको वो भी तो अदा करनी है। अगर आप उन्हें कम भी चला रहे हैं तो डॉलराइज रिटर्न है मुख्तलिफ प्लांट्स के, रुपया गिरता है तो उसका प्रेशर होगा, उसमें इजाफा होगा। जी वो इजाफा होगा। अपने लॉसेस को जो है पहले से हमने ऑलरेडी रिकवरी बेहतर कर ली है। जो हमें हिट लगी थी सैलाब की वजह से जुलाई से सितंबर के क्वार्टर में, वो हमने अल्लाह ताला के करम से जो अक्टूबर से दिसंबर में उसमें तकरीबन 10 से 12% बिलों की रिकवरी बेहतर कर ली है। तो अगर इस तरह के हम काम करते रहेंगे जो अभी प्रोजेक्शन का हिस्सा नहीं है, तो उतना इम्पैक्ट, जितना भयानक इम्पैक्ट अभी नजर आ रहा है कागज के ऊपर, हमारी पूरी कोशिश है कि उसे कम किया जाए। और जब मैं फिर दोहरा दूं कि जो 75% सार्फिन है उनके ऊपर असर ना आए।
बहुत शुक्रिया। खुर्रम सगीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। देखते हैं कि मुज़ाकरात किस तरफ जाते हैं। IMF का रवैया बहरहाल सख्त है। लग नहीं रहा है कि हुकूमत आसानी से मनाने में कामयाब होगी या अपने नुकसानात को, जो कि हुकूमत के दावे हैं, उसके मुताबिक कम करने में कामयाब होगी।